बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आपकी पेशन गोई तो दुरुस्त साबित हो गई। आपने कहा था कि जंग रुक नहीं सकती, जंग होगी डेफिनेटली। ईरान पर हमला होगा, अमेरिका और इसराइल हमला करेंगे। हमने देखा कि जवाबी हमला भी किया ईरान ने, फिर इसराइल पे भी हमला किया, और मशरक़ वुस्त जो मिडिल ईस्ट है और जो इस्लामी ममालिक हैं, जहां जहां बेड़े हैं, वहां पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सीनियर क़यादत को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, आज रात, कल रात, और कब तक ये मामला आपको लगता है कि जंग अभी मजीद बढ़ेगी, और या आपको लगता है कि जी 2-3 दिन में मामला सेटल डाउन हो जाएगा? क्या समझते हैं आप? सर, आपको मैं बड़े आसान तरीके से और देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि काफी लोगों को जब मैं एस्ट्रोलॉजी की जबान में बात करता हूँ तो उनको समझ में नहीं आती। तो थोड़ी सी इन हालात के हिसाब से मुझे ये मामला प्रेशर कुकर की तरह दिख रहा है। और ये प्रेशर कुकर में जब पहली सीटी आती है ना, और फिर वो स्टार्ट होती है, ये पहली सीटी है। तो अभी तो प्रेशर कुकर की पहली सीटी है, तो आप अंदाजा लगाएं कि इसने अभी पीक पे जाना है, उसके बाद रिलीज होना है। तो ये पीक तक जो मुझे दिख रही है, जो पीक पे जाती हुई, ये कम से कम अगले 10 दिन। और उसमें से भी अगर हम मजीद इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो 3 मार्च ये बहुत ही इंतहाई अहम होने वाले हैं। और जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सी जगहों पे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज और अनएक्सपेक्टेड न्यूज आने का बहुत ज्यादा खर्चा है। मतलब आज तक हमने नहीं सुना था दुबई में मिसाइल गिरा, कोई बिल्कुल। कोई मैं तो एक मैं वॉर में था। मैं यही बात अभी आपसे कहना चाहता कि कभी जिंदगी में नहीं सुना हमने कि दुबई जैसा एक पूरा मन जो मुल्क है, दुबई हो जी। गया, अबू धाबी हो गया, जी। सुकून से लोग रहते थे, वहां पर मिसाइल हमले हो रहे हैं अब। जी बिल्कुल। तो आप यही चीजें देखें कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने के जब करीब होता है तो कुदरती निजाम बदलता है। और चीजें बदलती हैं, जहां कुछ भी नहीं होता था वहां बहुत कुछ होगा, जहां बहुत कुछ होता था वहां कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे गजा की मिसाल ले लें, बहुत कुछ होता रहा है। अब जो दुनिया है डाइवर्ट हो गई है, नो डाउट अभी भी हो रहा होगा, लेकिन अभी जो फोकस है दुनिया के पूरे मिडिल ईस्ट पे आ गया है। और आपको याद होगा, इस साल के शुरू में मैंने कहा था राहु जब भी सददिशा में आते हैं मुस्लिम ममालिक के लिए प्रॉब्लम होती है। और वही हो रहा है कि राहु इस वक्त सतविषा में है। जुपिटर जो कि ग्रेस प्लैनेट है, लोग सेव करता है, वो अभी तक रेट्रोग्रेट है। मर्क्यूरी जो लॉजिक देता है वो भी रेट्रोग्रेट है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया सोच समझ के चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल चीजें अगले 4-5 दिनों में नजर आने वाली हैं। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो वॉर होगी ये थोड़ी लंबी चलती हुई दिख रही है, मिनिमम अप्रैल तक। लेकिन कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस जो है अगले 10 दिन लगते हैं, जो कि कंटिन्यूस रहेगी। उसके बाद ये समहाउ एक कह सकते हैं कि किसी तरह के मुआहदे पर आएंगे जो कि टेम्परेरी होगा। बट एट द मोमेंट अभी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात सर, ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम पाकिस्तान को नहीं भूल सकते। मैं बार बार बता रहा हूँ, जी। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात खराब हुए हैं उसमें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, इंडिया भी कूदने का डर नजर आ रहा है। नो डाउट पाकिस्तान को हिमायत तो मिली है अमेरिका से, लेकिन ये जंग भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खामोश हो गई है या साइलेंट हो गया है, खत्म हो गई है, ये जंग भी बहुत तवील होगी। क्योंकि अगर आप जाके अफगानियों का भी पीछे जाके हिस्ट्री देखें तो वो भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते। और यही चीज ईरानियों में भी है। तो ईरानी कौम और अफगानी कौम, ये यूं समझे गोरीला टाइप की कौमें हैं। इनके साथ बिल्कुल। जंग जीतना आसान नहीं है। बेशक नो डाउट पाकिस्तान का अपर हैंड है, अल्लाह करे हमेशा रहे। लेकिन बजाहिर आपको जो जायचे के हिसाब से देख के मैं बता रहा हूँ, उसमें मामला जरा डिफिकल्ट नजर आते हैं मुझे। मलिक साहब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ईरान ने बहुत जल्दी अपना दीगर ममालिक जो हैं
उस पे हमला कर दिया, जिसमें सऊदी अरब है, दुबई है, ओमान है, मिस्र है, कुवैत है, और मतलब काफी ममालिक हैं। दुबई मतलब अबू धाबी भी है, सऊदी अरब पे भी कर दिया इवन के। रियाद पे कह रहे धमाकों की आवाज सुनाई गई। तो बेहतर होता कि ईरान थोड़ा सा टाइम लेता और पहले इसराइल पे, पहले जैसे उसने किया था इसराइल पे ही हमले किए थे, और बाद में उसने जाके कतर पर हमला किया था गालबन, या मिस्र पे। तो अब पहले ही ईरान ने जो फौरन जो रिटेलिएट किया है, जो उसकी पहला सामने आया है उसका रिएक्शन, उसमें उसने मतलब तमाम इस्लामी ममालिक पे हमला कर दिया है। तो पाकिस्तान का भी मौकफ है कि जी ये हम इसकी मजम्मत करते हैं, गलत है, क्योंकि इस्लामी बिरादर इस्लामी ममालिक हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे ईरान आलमी तनाई का शिकार हो सकता है, या ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? और दूसरा मेरा एक सवाल ये है, जो ईरान में ये ऑपरेशन कर रहा है अमेरिका और इसराइल, जो ये हमला उनका मकसद है, रिजीम चेंज चाहते हैं वो, आपको लगता है ईरान में रिजीम चेंज हो सकती है? पॉसिबल है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी नहीं होगा सर। अगर आप ये सोच रहे हैं ये 2-4 हमले या 2-4 दिनों के हमलों से रिजीम चेंज हो जाएगी, इतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आती। ईरान, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला है कि ईरान और अफगानियों के साथ जंग लड़ने का मतलब है बहुत लंबी जंग में कूद गए हैं। ये बात आपको मैंने अभी बताई है, क्योंकि बाय स्ट्रक्चर तो वो अलग बात है, वो तो एक तबसरे में जाएंगे। बाय बर्थ जो ये चार्ट लेके बैठे हुए हैं ना, ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव चार्ट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि इनके साथ अगर किसी ने पंगा लिया, तो उनके जो सामने वाली पार्टी है, जो भी इनके साथ मतलब जंग में उतरेगा, उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। नो डाउट इनके पास जो कुछ है नहीं है, हम इस बहस में तो पड़ते ही नहीं है, लेकिन इनके साथ जंग जीतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, आखिर में क्विट करके चला गया। ठीक है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें नहीं लड़ना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपको इस वक्त जायचे की बात बता रहा हूं। इनके जायचे बाय बर्थ बड़े अजीब, स्ट्रेंज और तबाही कुन, मतलब तबाह कुन होते हैं। मतलब उनके साथ जो भी आता है या जो भी उनके साथ मिलता है, कोई भी हो, चाहे उनके अगेंस्ट में हो चाहे उनके साथ हो, उनकी तबाही होती है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने पहले इसका साथ दिया है अफगानियों का, ठीक है, जी। कि वो तबाही तन्हाई का मतलब एंड में तबाही हुई है इनकी। और इनके जो अगेंस्ट भी जाएगा उसकी भी तबाही होगी। सेवेंथ हाउस की बात कर रहा हूं इसलिए। ईरान की बात जो आप मुझे कह रहे थे, ईरान की बात को ये याद रखिएगा सर, ईरान के लिए अगले जो 4 दिन हैं बड़े डिसाइसिव हैं। मैं भी ये कह रहा हूं कि इन्होंने बहुत जल्दी की है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आगे बहुत बड़े बड़े सरप्राइज हैं जो कि मुझे जायचे में भी नजर आ रहे हैं, कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ईरान आपको दिखाएगा कि हमारे पास क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो मतलब आज रात, कल रात, परसों रात, तकरीबन 3 दिन और बाकी हैं, जिसमें एक्सट्रीम लेवल आप देखेंगे इन जंगों में। और जैसे मैंने बताया है कि पानी, इसको आप ना भूलें बार बार, पानी के अंदर शदीद तनाव नजर आने वाला है, बहुत ज्यादा तनाव होगा। और मैं अभी शायद आप ही बता रहे थे या मैं किसी से सुन रहा था कि उन्होंने अबाए हुर्मुज को ब्लॉक कर दिया अभी से। जी, बंद कर दिया। जी, बंद कर दिया। तो देखें, पानी में तनाव बहुत ज्यादा आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जंग आपको सिर्फ एयर स्ट्राइक तक महदूद लगेगी, तो ऐसा नहीं है। वो जंगें जो हैं ये मलिक साहब, मैं पहले। आपको अगर ये भी बता दूं कि अमेरिका ने भी कहा है कि अब ईरान की जो बहरी है ना उसको खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट लेवल जो आने वाला है वो अब पानी के अंदर आएगा, ये याद रखिएगा। पानी के अंदर अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, अभी तो 1% भी नहीं हुआ पानी में। आप देखें, पिछले साल भी पानी में एक्टिवेट था, जुपिटर एक्टिवेट हुआ कुछ टाइम के लिए, लेकिन पानी में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखिएगा यहां से जो पानी में इस साल सब चीज पानी से रिलेटेड आपको सुनाई दी जाएगी। ये जंगें जो हैं ज्यादातर पानी पे जाएंगी, देख लीजिएगा। अभी तो नहीं बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आगे चल के बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के चंद सवालात लेना चाहता हूँ। हारिस अली हैं, और 18/4/1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना है इनको। थोड़े टाइम रहेंगी। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2026 में इनके लिए सारा मुश्किलात थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, और अप्रैल के बाद।
आदिल अली हैं 23/8/1998, कारोबार में मुश्किलात का सामना इनको। अभी रहेगा सर, 2026 भी कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन 26 के अगस्त के बाद प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी, उससे पहले बेहतर रहेगा। आसिया बानो हैं 11/6/2004, तालीम के लिए मुझसे बाहर जाना चाहती हैं, ट्रैवल पूछ रही हैं कि कोई उनके जायचे में कोई उनके नंबर में कोई ट्रैवल नजर आ रहा है आपको? 2004। जी 2004, 11/6/2004। जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है। कोशिश करें, मेहनत करें, मुझे बहुत उम्मीद है कि जून तक या जून के बाद बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे इनके। इकरामुल्ला साहब हैं 24/4/1974, माली मुश्किलात का सामना है। ओह वाह सर, ये जायचा जरा नए किस्म का दिखा है मुझे। शॉर्टकट नहीं लें बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी शॉर्टकट नहीं लें। लेकिन चीज़ें जो हैं आपकी थोड़ी इम्प्रूव होंगी, बट आपकी मुकम्मल चीज़ें जो इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं वो मुझे तकरीबन 2 से 3 साल के बाद नजर आती हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।